जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। नुक्कड़ सभाओं में प्रियंका ने भाजपा पर साधा निशाना। रायबरेली थुलवासा विधानसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किया प्रहार। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई पर साधा निशाना। भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए बीजेपी की नीतियां के खिलाफ खोला मोर्चा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान थुलवासा क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्य को उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो परिवार की सबसे उम्रदराज महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा और युवाओं को 3 लाख नौकरी जो खाली पद पड़े हुए हैं, कांग्रेस सरकार बनते ही भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाएगी, जिससे देश में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को रोजगार मिल सके। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। उनका वेतन बिल्कुल बढ़ाया, मानदेय नहीं बढ़ाया गया, 2000 के करीब है। हम कह रहे हैं कि उस मानदेय में जो केंद्र सरकार से पैसे आते हैं उसको हम 2 गुना बढ़ाएंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए, कि 50% जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो महिलाओं को मिलेंगी, कि नौजवान जब स्नातक पास होगा तो उसके लिए एक अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम लाया जाएगा, जिससे 1 लाख रुपए सालाना वो कमा पाएगा जब तक उसकी स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। 5000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। वो फंड सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। कोई नौजवान लड़का या लड़की अपना कारोबार शुरू करना चाहे, अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उस फंड में से उसको पैसे मिलेंगे उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस को शुरू करने। 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार में खाली हैं उनको भरा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। मजदूरी करते हो, शोषण होता है। जितने भी ठेकेदार हैं कोई सही मजदूरी नहीं देता। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, कानून बनाएंगे, देश में 400 रुपए के से कम प्रतिदिन की मजदूरी नहीं दे सकते। किसान खेत में काम करता है, आज कमाई नहीं होती। जितने भी सामान है खेती के लिए सब पे जीएसटी है। हम सारे खेती के सामानों को जीएसटी मुक्त करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है आपको, वो कानूनी अधिकार बन जाएगा। आपका कानूनी अधिकार होगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही है। किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिसके जरिए जब जब आप कर्ज में होंगे, आपको कर्ज में मदद चाहिए, कर्ज को चुकाने के लिए आप उस आयोग में जा पाएंगे। तो ये सारी स्कीमें हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हैं। पेपर लीक के लिए कानून है, पेपर लीक के लिए सख्त कानून है, मैंने आपको बताया। तो ये सारी गारंटी है जो हम दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। हम कर रहे हैं जहां जहां हमारे प्रदेश है। तो ये बात आप गहराई से समझिए कि आज जहां देश खड़ा है, जो संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं, जो आपके सामने नेता इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि 10 सालों से कुछ काम नहीं किया, लेकिन चुनाव के समय धर्म की बात करके आपका वोट ले लेंगे, बहुत हिम्मत कर रहे हैं। और ये आदत आपने बिगाड़ी है। एक जमाने में बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री जानता था कि आपके इंडिया मार्क 1 नहीं लगी आपके गांव में तो वो भी संसद में नहीं जाएगा। पिताजी जानते थे, मैं घूमती थी उनके साथ, अपने आप गाड़ी चला के जाते थे। दादी जी जानती थी, सोनिया जी जानती थी। काम के आधार पे वोट लिया जाता था। हम लोग प्रचार करने जाते थे तो क्या प्रचार करते थे? हम ये प्रचार थोड़ी करते थे कि चलिए दुर्दुरिया में शपथ ले लीजिए, भगवान के नाम पर हमें वोट दीजिए। ये नहीं था हमारा प्रचार। हमारा प्रचार था, हमने इतने इंडिया मार्क 1 लगवाए हैं, हमने ये सड़क बनाई है आपके गांव तक, पिताजी ने वो BHEL की संस्था लाए हैं, यहाँ HAL लाए हैं, फुरसतगंज का एयरपोर्ट लाए हैं, ITI आया है, इंदिरा जी लाई थी। ये होता था हमारा प्रचार। रोजगार दिलवाया है प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी। आज मैं जाती हूँ गर्व से, जब भी मैं रायबरेली अमेठी के किसी को मिलती हूँ दिल्ली में, अक्सर मिलते हैं, क्योंकि NDMC में पिताजी ने बहुत लोगों को लगाया था, तो मुझे गर्व होता है
क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ कर पाए हम आपके लिए, कि जिसको मैं पहले गांव में गरीब परिवार में मिलती थी वो आज सक्षम है, गर्व होता था। और हम प्रचार भी जैसे मैंने कहा करते थे, तो जो किया है वो बताते थे, जो करना चाहते हैं वो बताते थे। लेकिन आज की नेताओं की आदत बिगड़ी हुई है। मैं घरों में जाती हूँ, दीदी किसको वोट दोगी, देखो जी वो तो हमसे दुर्दुरिया करा के हमसे शपथ करा लिए हैं, अब भगवान राम का नाम लिए हैं। तो मैंने कहा दीदी जी आपके यहाँ तो नल भी काम नहीं कर रहा है, बिजली भी नहीं आ रही है, सड़क भी नहीं है, आप कह रही हो बेरोजगारी है, आप कह रही हो बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है, तो कब बंद होगा ये सिलसिला? यहाँ राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ से संदेश भेजो पूरे देश में। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, हमें इस देश के संविधान को बचाना है, हमें इस देश में ऐसी सरकार लानी है। देखिए पेपर लीक के लिए हमने एक पूरा प्लान बनाया है। एक तो जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर में जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां निकलेंगी, वो सब पहले से हम तय करेंगे। अगर कोई अधिकारी उसको आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उसको बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून लाएंगे हम, ताकि ये आपकी जिंदगी जिस तरह से बर्बाद हो रही है ना, ऐसे बच्चे जो 2-2 बार 3-3 बार परीक्षा दे रहे हैं, ये सब हम बंद कराएंगे। अग्निवीर की स्कीम जानते हैं आप, हम उसको रद्द करेंगे। किसानों के लिए जितने भी आपके किस खेती के लिए आप सामान इस्तेमाल कर रहे हो उस पे आजकल जीएसटी है, जीएसटी से मुक्त होंगे वो सारे सामान।